एक्सेल के अंदर जो देखेंगे आज हम लोग वो क्या है, आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन में देखोगे तो यहाँ पर जो फील्ड हाईलाइटेड है वो कौन कौन सा फील्ड है, ग्रुप है, अनग्रुप है, सब टोटल है। राइट हैंड साइड में शो डिटेल्स और हाइड डिटेल्स, ये दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन अभी ना ही शो डिटेल्स हाईलाइटेड है और ना ही हाइड डिटेल्स हाईलाइटेड है। ठीक है, जब भी एक्सेल के किसी भी चीज को सीखेंगे तो पहले मैंने आपको बता रखा कि हमारे पास एक वैलिड रिकॉर्ड होना चाहिए उस पर्टिकुलर टूल्स को यूटिलाइज करने के लिए। यानी किसी भी रिकॉर्ड के साथ हम कोई भी टूल्स यूज करेंगे तो शायद एक्सेल के टूल्स को सही तरीके से हम समझ नहीं सकते। इसीलिए जरूरी क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा फॉर्मेट होना चाहिए जिस डेटा फॉर्मेट के ऊपर उस टूल्स का यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक रिकॉर्ड जनरेट करता हूँ और उस रिकॉर्ड के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पर उसका प्राइस लिख देता हूँ कि दाम कितना है। ठीक है, सपोज करिए कि आप मार्केटिंग करते हैं, आपका एक शॉप है और उस शॉप के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं और मार्केट के अंदर सेल करते हैं। अब एक ही टाइप का प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस हो सकता है क्योंकि वो अलग अलग क्वांटिटी, साइज और ठीक है उसके जो नंबर्स है या उसके जो वेट है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपने उस सारे प्रोडक्ट को क्या किया है, परचेज किया। तो सीरियल नंबर मैं यहाँ पर देता हूँ, सीरियल 1, 2 और 10 प्रोडक्ट आपको परचेज करने हैं या 12 प्रोडक्ट परचेज करने, जितने भी परचेज करने आप यहाँ पर क्या किया, उसके सीरियल नंबर्स को लिख दिया। ठीक है, अब आप जाते हो मार्केट के अंदर और आपने फेविस्टिक, ठीक है, परचेज किया जो अलग अलग साइज में आता। एक का 10 रुपीज प्राइस है, फिर से फेविस्टिक एक का 15 रुपीज प्राइस है और फेविस्टिक एक का 25 रुपीज प्राइस। आपने तीनों ही साइज के फेविस्टिक को क्या किया, परचेज किया, एक एक क्वांटिटी ही परचेज किया सपोज करिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या परचेज कर लिया, मार्केट में गए और वहां पर जाके आपने वॉलपेपर परचेज किया जिस वॉलपेपर का कॉस्ट 25 रुपीज है, या वॉलपेपर जो एक 10 रुपीज में भी मिलता है और वॉलपेपर एक 50 रुपए में भी मिलता है, ये आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है, अगेन फिर आप मार्केट के अंदर जाते हो और एक पेन ड्राइव परचेज कर लेते हो। पेन ड्राइव जिसका कॉस्टिंग सपोज करो 350 है, पेन ड्राइव एक का कॉस्टिंग 700 रुपीज है और पेन ड्राइव जिसका प्राइस 1000 रुपीज है, ये आपने परचेज किया। इसके बाद फिर आपने परचेज कर लिया है सीडी जिसका कॉस्टिंग एक का 10 रुपए है, सीडी आपने परचेज किया, एक का कॉस्टिंग 15 रुपए है और एक सीडी जिसका कॉस्टिंग कितना है, 20 रुपीज है। आपने अलग अलग प्रोडक्ट को परचेज किया और उस प्रोडक्ट का जो अलग अलग प्राइस है आपने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जब आप ग्रुप करते हो, आप चाहते हो कि ये जो फेविस्टिक है ये फेविस्टिक एक ग्रुप के अंदर आए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसको रो वाइज या कॉलम वाइज ग्रुप कर सकते हो। यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड्स हम लोगों ने रो वाइज इंटर किया तो डेफिनेटली ग्रुप भी कैसे करेंगे, रो वाइज ही करेंगे। ठीक है, तो रो वाइज ग्रुप को करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो एक जैसा है या एक ही है। ठीक है, तो फेविस्टिक को सिलेक्ट कर लिया और फेविस्टिक सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं, हम ग्रुप बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ग्रुप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं इधर देखिए ग्रुप का साइन आ गया, तो कर रहा है ग्रुपिंग। ठीक है, अगेन हम इसके आगे आप देखिए यहाँ से क्या क्या है, वॉलपेपर है, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ग्रुप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वॉलपेपर का भी क्या होगा, एक ग्रुप हो गया। ये पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक साथ हाइड कर लो, क्या हो गया, वो हाइड हो गया। अनहाइड करोगे तो फिर क्या होगा, अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ग्रुप जो आपने किया इस पूरे ग्रुप को अनग्रुप करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से अनग्रुप बटन के ऊपर क्लिक कर देना, वो पूरा का पूरा रो क्या होगा, अनग्रुप हो जाएगा जहां से आपने सिलेक्शन कर रखा है। ठीक है, ध्यान में ये रखा मैंने सिर्फ एक ही को सिलेक्ट किया है इसलिए अनग्रुप भी कितना हुआ, सिर्फ एक ही हुआ। आपको लगता है कि ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड को अनग्रुप करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर अनग्रुप बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, पूरा रिकॉर्ड क्या होगा, अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है,
अगर इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को आपको एक साथ ग्रुप या अनग्रुप करना, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और फिर से ग्रुप बटन के ऊपर क्लिक करिए। देखिए ये ग्रुप हो गया पूरा। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए या एक से अधिक ग्रुपिंग अगर आपका क्रिएट किया हुआ, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो हाइड अब हाईलाइटेड हो रहा है ना। अगर हम यहाँ से हाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा हाइड हो गया। शो करेंगे तो क्या होगा, पूरा शो हो जाएगा। अगर यहाँ से हमको पूरे के पूरे रिकॉर्ड को क्या करना, क्लियर करना, क्लिक कर दीजिए ये सेलेक्ट करके, ठीक है। सेलेक्ट करके क्या करना, आपको यहाँ से क्लियर कर देना। जैसे आप क्लियर करिएगा पूरा का पूरा रिकॉर्ड क्या होगा, फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज देखिए, हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ऐसे और इसको ग्रुप कर दे रहे हैं, क्या हुआ, ग्रुप हो गया। अब यहाँ से हाइड कर दीजिए इसको, हाइड हो गया पूरा। अगर आपको फिर से यहाँ से जो पेन ड्राइव है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए और इसको फिर से क्या कर दीजिए, ग्रुप, ये दूसरे ग्रुप के अंदर आ गया, ठीक है। इसको फिर से क्या करिए आप, हाइड कर दीजिए। हाइड करने का मतलब क्या होता है, जो रिकॉर्ड डिस्प्ले के अंदर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, छिप जाएगा, ठीक है ना। अगेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और फिर क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर दे रहे, समझ में आ रहा। फिर से क्या होगा, हाइड करना, हाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक एक फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके साथ है और उस सारे रिकॉर्ड्स में से एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को आपको क्या करना है, एक साथ ग्रुप के अंदर रखना है। तो आप ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहां से आप क्लिक करते हैं अनग्रुप के ऊपर और यहाँ पर क्लियर आउटलाइन करिएगा तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड क्या होगा, आउटलाइन के अंदर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे रिकॉर्ड को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से क्लियर आउटलाइन बटन के ऊपर क्लिक करिए। जो भी आपने ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन देके रखा वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और ऑप्शन आपका दिया हुआ, वो क्या है, सब टोटल। सब टोटल इससे पहले आप लोगों ने किया होगा, है ना, लेकिन चीजें समझ में नहीं आया होगा कि सब टोटल का एक्चुअली यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आपने इतना रिकॉर्ड यहाँ पर क्या कर रखा है, इंटर कर रखा पहले से। यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे और यहाँ पर सब टोटल बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे सब टोटल बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बोला एट इच चेंज इन, बोला किसके अकॉर्डिंग चेंजेस कीजिएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकता है क्या, सीरियल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पर, या एक से अधिक सीरियल नंबर एक ही चीज के लिए है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फेविस्टिक जो है 3 है, वॉलपेपर 3 है, पेन ड्राइव 3 है, CD 3 है ना। तो यहाँ पर कौन सा फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करिएगा आप, प्रोडक्ट नेम को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट इच सेल चेंजेस जो बता रहा है वहां पर क्या चूज कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या परफॉर्म करना है सर, आपको परफॉर्म क्या करना, सम करना, टोटल कितना अमाउंट खर्च हुआ, या आपको परफॉर्म करना हो सकता है एवरेज, या आपको क्या करना, काउंट करना कि टोटल कितने आइटम्स हम लोगों ने परचेज कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यूज फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर दिया है, डिफॉल्ट में क्या दिया हुआ, सम। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सम नहीं परफॉर्म करके क्या करना है, इधर काउंट करना, आपको लगता है काउंट नहीं परफॉर्म करके क्या करना है, एवरेज करना, आपको मैक्स निकालना, मीन निकालना या प्रोडक्ट निकालना, आपको जो भी चीजें यहाँ से परफॉर्म करना उसमें से किसी एक फंक्शन को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने परफॉर्म करना, लेकिन किसके ऊपर परफॉर्म करना, डेफिनेटली प्राइस के ऊपर। हम किसको करेंगे, प्राइस को करेंगे। तो प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके और जस्ट ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, आप गौर से देखिए आपके सामने फेविस्टिक का जो ऑप्शन था वो फेविस्टिक का ऑप्शन शो कर रहा है, जिसका एक का प्राइस कितना है, 15 रुपीज, दूसरे का कितना है, एक का 15, दूसरे का 10 और तीसरे का कितना है, 25 है। इस तीनों को एक साथ प्लस करिएगा तो कितना होगा, 50। देखिए फेविस्टिक टोटल अमाउंट क्या कर रहा है, इधर शो कर रहा है। इसी तरह से वॉलपेपर जो है उसका कितना है, 25 है, 10 है और 50 है, टोटल कितना आता है, 85। इसी तरह से पेन ड्राइव 350 है, 700 है, 1000, टोटल कितना आता है, 2050। और CD जो है 10 है, 15 है, 20 है, टोटल कितना आता है, 45। अब देखिए इस सबको अगर एक साथ सम कर दे, किस किस को, CD के टोटल को, पेन ड्राइव के टोटल को, वॉलपेपर के टोटल को और फेविस्टिक के टोटल को, इस सबको एक साथ प्लस करेंगे तो भी 2230 रुपए हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है क्या, सब टोटल। अगर आपको लगता है कि सब टोटल के जितने सारे फील्ड है, सारे फील्ड को हमको हटाना, यहाँ से क्लिक करके क्या करिए, क्लियर आउटलाइन क्लिक करिए,
क्या हुआ, जो भी फॉर्मूला आपने इंप्लीमेंट किया था सबका सब क्या हो गया, हट गया, ठीक है। लेकिन ये जो आपने टोटल किया था वो टोटल क्या हो रहा है, आ रहा है। इसके जगह पर आपने जो यहाँ पर परफॉर्म किया, इसके जगह पर सब टोटल जब आप परफॉर्म करते तो आपको क्या चाहिए था, सपोज करिए कि एवरेज प्राइस आपको चाहिए, ठीक है। किसके ऊपर, किसके ऊपर निकालना एवरेज प्राइस, इसको प्राइस के ऊपर, ओके कर दीजिए। क्या किया इसने, एवरेज प्राइस निकाल दिया। एवरेज प्राइस कैसे निकलता है, तीनों ही प्रोडक्ट के टोटल प्राइस को ऐड कर देगा और 3 प्रोडक्ट है तो क्या करेगा, 3 से डिवाइड कर देगा। एवरेज प्राइस कितना आ गया, 16 रुपीज किसका, फेविस्टिक का। वॉलपेपर का एवरेज प्राइस कितना आ गया है, 28 रुपीज के आसपास, ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव का एवरेज प्राइस कितना आ गया, 683.33, ठीक है। इसी तरह से सीडी का एवरेज प्राइस कितना आ गया, 15 रुपीज। इस सब का एवरेज प्राइस कितना आ गया, 185, ठीक है। समझ में आ रहा। तो इस तरीके से सब टोटल का यूटिलाइजेशन करते हैं। सब टोटल को यहाँ से हटाना है, जस्ट क्लियर आउटलाइन बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सब टोटल क्या होगा, हट जाएगा।